चलो बस आराम से। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स ऑफ हायर डिग्री। याद करो, अगर मान लो क्यूबिक होता जिसके रूट्स मान लो होते कितने, अल्फा बीटा और गामा, बताओ इसका सम ऑफ रूट कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का दिस अपॉन 1, तो सोच पा रहे हो प्लस ए आएगा, नहीं है क्या? माइनस का बी अपॉन ए प्लस ए आएगा ना, ठीक है ना? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम कितना आएगा? प्लस बी अपॉन 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? माइनस सी की प्लस सी? प्लस सी आएगा ना। माइनस का दिस अपॉन 1, तो माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी आएगा ना, पक्का? आराम से बताओ, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की वैल्यू कैसे निकालूं? आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो माइनस 3abc को यहां पहुंचा दें, बोलो इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। सोच पाते हो ना? आता नहीं आता? पक्का ना? अब इसमें देखो, हमें इसकी वैल्यू पता है सी है, इसकी वैल्यू पता है ए है, इसकी वैल्यू भी पता है बी है, बस बचता क्या है? सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो क्यों ना सिग्मा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल लूं? तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर मतलब क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको क्या लिखो बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और प्लस 2 की माइनस 2, माइनस ट्वाइस ऑफ कितना? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये सोच पाते ना? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc c है। तो इसको सेट ले आओगे तो माइनस का 2ab bc c बनेगा ना। और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है? ए। तो ए स्क्वायर माइनस का कितना? 2b। सबकी वैल्यू यहां छाप दूं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना आएगा? 3 अल्फा बीटा गामा, तो 3c प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए और सिग्मा अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस का 2b माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो कितना आया? 3c प्लस ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का कितना? 3b। ये तुम्हारा कितना आ गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। आराम से। ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने, आया नहीं आया? समझ में आ गया? चलो बोलो और देखें। ठीक है, एक और अपने पिछली क्लास में देखा था, याद करो। बस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालना सीखा था। कैसे निकाला था? इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी? बोलो, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद है? और इसके लिए कौन सा फॉर्म लगाया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलो माइनस का 2 ए बी, बोलो बी सी और कितना? सी ए। आया इतना? अब यहां पर बस ये सोचो अननोन चीज कौन सी है। देखो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, ए स्क्वायर माइनस
टू बी। बस यहाँ अननोन कौन सा बचता है, ये वाला पार्ट। सोच पा रहे हो? तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? तो इसको एक नया क्वेश्चन मान ले। तो नया क्वेश्चन क्या हो गया कि अब हमें वैल्यू निकालने किसकी, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा का कितना होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा का कितना होल स्क्वायर, और वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या करें बताओ, बोलो। ए प्लस बी प्लस सी का कितना बताओ होल स्क्वायर, माइनस का 2 ए इंटू बी, ए इंटू बी कुछ याद था, बी इंटू कितना सी, बी इंटू सी कुछ याद था, प्लस सी इंटू कितना ए, सी इंटू ए कुछ याद था। ये सच में आ रहा है नहीं आ रहा? भाई आ रहा है ना? और अच्छी बात इनमें ये है, इनमें अच्छी बात क्या होती, देखो अल्फा बीटा गामा क्या आएगा कॉमन, अल्फा बीटा गामा कॉमन आता तो यहां कितना बचता बीटा, यहां कितना बचता गामा, यहां कितना बचता अल्फा। अब इसकी वैल्यू कितनी थी बी, तो बी स्क्वायर माइनस का 2, इसके लिए कितनी थी सी, और इसके लिए कितनी थी ए। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई, बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ac। बट हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, इसकी थी, बोलो। तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या लिखो बताओ, ये कितना था अपना, ये निकाला था बनना ए स्क्वायर माइनस का 2b था ना, तो ए स्क्वायर माइनस का कितना 2b का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ac। सोच तो पा रहे हो ना, नहीं सोच पा रहे क्या? रिपीटेड है रे, कल भी तो किया था मैंने ऐसे ही, अभी नहीं आया क्या? पक्का या? कितना? आगे चले, बोलो कुछ तो, आगे चले। चलो आगे देखना भाई, आ रहा है ना यार, आगे देखना। अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती, क्या करते बताओ, अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1 इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? तो देखो एक तो तरीका है सीधा मल्टीप्लाई कर दें, बोलो। तो गौर करना, मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक टाइम में बनता अल्फा इंटू -1 इंटू -1, अल्फा इंटू -1 इंटू -1 कितना बनता प्लस का अल्फा। और चूंकि अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक है तो प्लस का अल्फा बना, तो प्लस का बीटा और प्लस का गामा पक्का बनेगा। इसका मल्टीप्लाई -1 से, इसका मल्टीप्लाई -1 से तो अल्फा बना, तो अगर अल्फा बना तो बीटा और गामा पक्का बनेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई -1 से, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू -1 तो कितना बना माइनस का अल्फा बीटा, तो ऑब्वियसली फिर माइनस का बीटा गामा और माइनस का गामा अल्फा पक्का बनेगा।
नहीं आया। और -1 -1 -1, अगर तुम ऐसे नहीं सोच पा रहे तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसका जो भी रिजल्ट आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर लो। और अच्छी बात यह है, देखो हमें सबकी वैल्यू पता है। अल्फा बीटा गामा कितना होता है? सी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? ए। माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये कितना था? बी। माइनस का 1। आंसर कितना आया? सी प्लस ए माइनस बी माइनस का 1। ये तरीका आया नहीं आया? सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों का। ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई क्या? तुम एक स्टेप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, 2 स्टेप में कर लो, है ना? सच में आया? पक्का ना भाई? बन रहा है ना भाई? कुछ तो बोलो यार। चलो मेथड 2 देखना, बड़ा अच्छा। मेथड 2 गौर करना। ax, सॉरी, जो अपना क्यूबिक था, क्यूबिक कौन सा है? एक्स क्यूब माइनस का ax का स्क्वायर प्लस का bx माइनस का c, और इसी के रूट से अल्फा बीटा और गामा है। तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देख के बताओ। अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो किस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? मानते हो? अब जरा देखो, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1। अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। तो बताओ दोनों साइड x की वैल्यू में क्या छापूं ताकि मुझे ये मिल जाए? दोनों साइड x की जगह पर क्या छापूं ताकि मुझे ये मिल जाए? दोनों साइड x की जगह पर क्या छाप दो? 1। सोच पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि जब मैं 1 छापूंगा तो यहां कितना बनेगा? 1 माइनस अल्फा। यहां कितना बनेगा? 1 माइनस का बीटा। यहां कितना बनेगा? 1 माइनस का गामा। और सेम 1 तुम्हें यहां भी तो छापना पड़ता, तो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस का सी। लेकिन हमें तो अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1 चाहिए था। तो इसको पलटते एक नेगेटिव, इसको पलटते एक और नेगेटिव, इसको पलटते एक और नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव बचता। और इस -1 को मैं यहां पहुंचा दूं, तो देयरफॉर अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1 क्या आएगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस, मतलब c माइनस बी प्लस ए माइनस का 1। या शॉर्ट में भी लिख सकता था कि दिस थिंग इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ f ऑफ 1। सोचो जरा, नेगेटिव ऑफ f ऑफ 1, क्योंकि हमने f ऑफ x में 1 ही तो छापा। और ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इन तीनों को पलटते तो एक नेगेटिव बचता, वो नेगेटिव यहां आंसर होता। चला नहीं चला? आया? सच में आया? ये सोच पा रहे हो? अपने सेम टू सेम क्वाड्रेटिक में किया था ना, याद करो शुरुआत में। अब उसका यूज आएगा। चलो और देखते हैं।
मान लो अगर हमें चाहिए होता अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2। मान लो हमें चाहिए होता अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2। वापस से इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। इन दोनों को देख के बताओ x की वैल्यू में यहां क्या छापूं कि मुझे अल्फा प्लस 2 मिल जाए। जो अगर मुझे यहां पे अल्फा प्लस 2 अगर चाहिए तो x ध्यान देना मेरे को -2 छापना पड़ेगा। वो बात अलग है, फिर एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। मीन्स अगर मुझे इस टाइप का कुछ अगर बनाना है तो मुझे यहां पर दोनों साइड क्या छापना पड़ेगा, x इक्वल टू -2। तो -2 छापते तो क्या बनता, -2 माइनस अल्फा, -2 माइनस बीटा, -2 माइनस का गामा, बोलो है ना। और यहां क्या बनता बताओ, f ऑफ -2। शॉर्ट में यहां से एक नेगेटिव कॉमन, यहां से एक नेगेटिव कॉमन, यहां से एक नेगेटिव कॉमन, तो 3 नेगेटिव कॉमन जाते तो एक नेगेटिव बचता। तो क्या आता, अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2 और गामा प्लस 2, बोलो। और f ऑफ -2, f ऑफ -2 कितना होगा, सीधा यहां -2 छापते, तो -2 छापोगे तो कितना आएगा बताओ, -8, -2 का होल स्क्वायर 4, तो माइनस का कितना 4a, माइनस का कितना 2b, माइनस का कितना c। और ये नेगेटिव उठ के सोचो इधर को आता, नहीं चला गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा कितना आ गया, देखो सब पॉजिटिव के आगे ना, 8 प्लस का कितना 4a, प्लस का कितना 2b, प्लस का कितना c। सच में थोड़ा बहुत कुछ भेजे में जा रहा है, नहीं आ रहा, जा रहा है ना भाई। तो अगले क्वेश्चन का जवाब देना, जल्दी कोशिश करना। सब ले क्या, पक्का? तो गौर करना, अगला मान लो क्वेश्चन होता अल्फा स्क्वायर -9 इंटू बीटा स्क्वायर -9 इंटू गामा स्क्वायर -9। इसकी वैल्यू मान लो हमें निकालनी होती, अल्फा स्क्वायर -9, बीटा स्क्वायर -9, गामा स्क्वायर -9 की वैल्यू क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो अल्फा स्क्वायर -9 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, अल्फा -3 बोलो, और अल्फा +3, सोच पा रहे हो। बीटा स्क्वायर -9 को बताओ, बीटा -3, बीटा +3। गामा स्क्वायर -9 को गामा -3, गामा +3, मानते हो? अब और अच्छे से देखो, इसकी वैल्यू सोचो कब आता है, जब हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा में x की जगह पर 3 छापते, ध्यान सुनना, और 3 छापते तो x माइनस अल्फा, तो 3 माइनस अल्फा बनता, तो तीनों को पलटते तो एक नेगेटिव बचता, वो नेगेटिव इधर जाता। तो क्या सोच पा रहे हो, दिस थिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ 3। पूरा लिखना पड़ेगा कुछ, सोच पा रहे हो? ऐसा कब बनता, जब x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा में तुम्हें अगर अल्फा +3 चाहिए तो x की जगह पर -3 छापते, तो -3 माइनस अल्फा नेगेटिव कॉमन, तो 3 नेगेटिव कॉमन आते, तो 3 नेगेटिव कॉमन आते तो ये आता माइनस ऑफ f ऑफ -3। सच में सोच पा रहे हो तब? तो f ऑफ 3 कितना आएगा, देखो नेगेटिव से नेगेटिव तो कट जाएगा ना, तो f ऑफ 3 छाप दे, तो x क्यूब कितना आएगा 27, माइनस का कितना 9a,
प्लस का कितना बोलो 3b माइनस का कितना c, समझ गए ना। क्यूबिक तुम्हारा कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का कितना c। इस हमने 3 छाप दिया, इसमें एक बार -3 छापो, तो माइनस का 3 छापोगे तो एक माइनस कॉमन ले लो पहले से ही, तो कितना आएगा 27 प्लस का कितना 9a प्लस का कितना 3b प्लस का कितना c। ये आंसर होता। समझ में आया? तो यहां तक सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे? थोड़ा और चलेगा मतलब? नहीं, तुम लोगों की शक्ल देख के मन ही नहीं करता फिर यार, सच में नहीं करता रे। चलो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1। समझ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस 1। बताया था मैंने ऐसा, बताया था क्या? नहीं बताया था? चलो, इसको समझने से पहले तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये बड़ा अच्छा बनेगा। क्या बनेगा, कैसे करोगे? a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ध्यान देना ये रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस का आई बी इज डायरेक्टली इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर एक दूसरे के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा अच्छा बन जाता है सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से गौर करो, इसका मतलब 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, सीधा क्या बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना 25। समझ में आ रहा है? अब आते हैं इस पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1। याद करो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर -9 को हमने ब्रेक कर दिया था अल्फा -3 और अल्फा +3 में, बोलो है ना। तो इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए कैसे सोचा, इसके रूट्स तो जो +3 और -3 तो थे, तो जो एक्स स्क्वायर -9 के रूट्स क्या होते, प्लस का 3 और माइनस का 3, तभी तो ऐसे ब्रेक किया। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर +1 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो क्या लिखूं? बिल्कुल, इसके रूट्स क्या हैं, तो इसके रूट्स क्या होते, तो एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 के रूट्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना -1, तो एक्स के रूट्स क्या आते सोचो प्लस माइनस का आयोटा, इसको ब्रेक करते एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा में। ये आ रहा है कुछ कुछ, इसके रूट्स क्या हैं प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो किसी भी इक्वालिटी के रूट्स अगर प्लस आयोटा और माइनस आयोटा तो उसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा। ये स्टेप आया। तो अब जरा सोचो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा माइनस आयोटा और अल्फा प्लस आयोटा,
बीटा स्क्वायर प्लस उनको क्या लिख सकता हूं, बीटा माइनस आयोटा और कितना बीटा प्लस आयोटा, और गामा स्क्वायर प्लस उनको क्या लिख सकता हूं, गामा माइनस आयोटा और गामा प्लस आयोटा। इससे ये स्टेप लिखना आया। अब याद करो हम लोगों ने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी, इसको किस फॉर्म में लिख के रखा है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस का गामा। अब मुझे देख के बताओ ये लाने के लिए यहां पर x की जगह पर क्या छापूं, तो सोचो अल्फा माइनस आयोटा, तो x की जगह पर क्या छापना पड़ेगा, आयोटा। सोचो x के पर आयोटा छापो तो आयोटा माइनस का अल्फा, पलटते तो अल्फा माइनस आयोटा तो बनता, लेकिन पलटने की वजह से 3 नेगेटिव आते, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसकी वैल्यू, तो जो एफ ऑफ आयोटा, इस फंक्शन में आयोटा तो छापना है लेकिन एक नेगेटिव भी आएगा क्योंकि 3 टर्म्स को पलटोगे, नहीं आ रहा क्या, अल्फा प्लस आयोटा कहां से लाऊं, अल्फा प्लस आयोटा कहां से लाऊं, तो x की जगह पर क्या छापो, माइनस का आयोटा, x की जगह पर छापो माइनस का आयोटा, तो माइनस आयोटा माइनस अल्फा, नेगेटिव कॉमन लो तो अल्फा प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू सोचो कैसे मिलती, जब x की जगह पे क्या रखते, माइनस का आयोटा, लेकिन 3 नेगेटिव आते तो एक नेगेटिव उधर को जाएगा, तो समझ में आया। इसकी वैल्यू और कुछ नहीं, कितनी निकल के आ गई, एफ ऑफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा, और एफ समझ में आ रहा है ना, यही है। थोड़ा जला कुछ तो आया होगा रे। अब मुझे बताओ एफ ऑफ आयोटा कैसे निकालूं, तो सीधा इस फंक्शन में आयोटा छाप दें, बोलो, तो आयोटा क्यूब माइनस का ए आयोटा का स्क्वायर प्लस का बी आयोटा प्लस का कितना सी, और एक बार इस फंक्शन में क्या छाप दो, माइनस का आयोटा, तो माइनस का आयोटा क्यूब, बोलो माइनस का ए टाइम्स ऑफ माइनस के आयोटा का स्क्वायर प्लस का बी टाइम्स ऑफ कितना, माइनस का आयोटा माइनस का सी। अब याद करो आयोटा का क्यूब कितना होता था, आयोटा क्यूब कितना होता, माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता था, -1, ये तो कितना रहेगा बी आयोटा प्लस का कितना सी, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस का कितना बी आयोटा माइनस का सी, ध्यान देना आयोटा वाले टर्म इकट्ठा कर लूं, तो a प्लस का सी, a प्लस का सी प्लस आयोटा टाइम्स कितना आएगा, b माइनस का 1, देखो a प्लस सी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लो, b माइनस का 1, यहां से a, ये माइनस सी था ना, माइनस सी था प्लस सी था, माइनस सी था ना शायद क्वेश्चन में, माइनस सी था ना, यहाँ क्योंकि मैंने माइनस लिया पहले से, है ना, ठीक है ना, ये माइनस सी था ना, यहाँ a माइनस सी आएगा ना, ये माइनस सी था ना, तो देखो यहाँ कितना a माइनस का कितना सी, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लू या माइनस आयोटा कॉमन लू, अब वापस से ध्यान देना, तुम्हें बड़ा अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, अभी कुछ से पहले सीखा था अपन ने, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा बताओ, ए प्लस आई बी, ए माइनस का आई बी कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल, ये बिल्कुल नहीं आया होगा लग रहा है ना, देख लो अच्छे से।
अच्छा, यही चाहिए था, यही। कुछ में आया? कुछ तो बोलो, आया नहीं आया? ठीक है, क्या तुम ये सोच पा रहे हो जो चीज हम क्यूबिक में कर रहे हैं हम वो बायक्वाड्रिक में भी कर सकते हैं? सोचो अगर ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो इसके रूट्स क्या आते? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। और मान लो हमसे पूछा होता अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस वन, तो सीधा एफ ऑफ वन आता। उस बारे में क्या बोल रहा हूँ, आगे आएगा, चलो छप लिया। आगे अगले देखना, ये भी हम सीखे चला। अगला देखना, अगला लॉजिक, अगला लॉजिक और अच्छा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसको निकालने के लिए क्या करते? तो एक तो तरीका सिंपल से क्या है, एलसीएम ले ले। एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा बताओ? अल्फा बीटा गामा। यहां कितना आता? बीटा गामा। यहां कितना आता? अल्फा गामा। यहां कितना आता? अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी है? बी। इसकी वैल्यू कितनी बताओ? बट शांत, मुझे बताना है इसका दूसरा तरीका। देखो बिल्कुल सही बात है, ये तरीका बहुत सिंपल है और बड़ा काम का भी है, बट अपन कंसेप्ट सीख रहे हैं। मेथड 2 देखना मैं क्या कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। अपना क्यूबिक कौन सा है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? बी एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा, बीटा और गामा, जानते हो। मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यू क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं। न्यू क्यूबिक इक्वेशन विथ रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा एंड 1/गामा। एक न्यू क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं जिसके रूट्स क्या होंगे? 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। और क्वाड्रेटिक में याद करो, अगर हमें एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होता था जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो अपन एक खास प्रोसेस के थ्रू जाते थे। क्या था वो? x को नए रूट से क्या कर दो? इक्वेट। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। नाउ रिप्लेस x बाय दिस न्यू क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिकली जो क्वाड्रेटिक बनता था उसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाते थे। तो सेम प्रोसीजर मैं यहां फॉलो करूं, तो मुझे एक नया क्यूबिक बनाना है जिसके रूट्स 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा हो। तो क्या करेंगे? x को इक्वेट करो नए रूट से, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। नाउ रिप्लेस x बाय दिस न्यू x। तो इस इक्वेशन में x को
1 अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दूं तो कितना बनेगा 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस a टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेते तो कितना आता माइनस का सी एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स का स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस नए क्यूबिक के रूट्स क्या होते 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा, मानते हो। और इस नए क्यूबिक का जो सम ऑफ रूट्स होता, इस नए क्यूबिक का जो सम ऑफ रूट्स होता वही तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा होगा। और क्यूबिक का सम ऑफ रूट कितना आता है माइनस का बी इस केस में कितना है बी है, और ए इस केस में क्या है माइनस का सी है। भले ही तुम्हें तरीका लंबा लग रहा हो बट समझ में आना चाहिए। तो मैंने करा क्या, मैंने 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक नया क्यूबिक ही फॉर्म कर लिया जिसके नए रूट्स ही होते, और इस नए क्यूबिक का हमने क्या निकाल लिया सम ऑफ रूट्स। और क्यूबिक का सम ऑफ रूट कितना होता है इस क्यूबिक का माइनस बी अपॉन ए। बोला अच्छा अपने क्या ये दिक्कत है क्या इसमें, बस बात नहीं करो, ये पक्का आया ऊपर कर दो क्या, बस बात नहीं, चलो अगले लिखना। वन अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी होती, क्या करते, तो एक तो तरीका है कि एलसीएम ले लो, अंदर एलसीएम ले सकते हो, इतना भी गंदा नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा एलसीएम ले लो, एक ऑप्शन तो वो था। तो यहाँ कितना आता बीटा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1, यहाँ कितना आता अल्फा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1, इधर अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, और नीचे बन जाता याद करो माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, नीचे बनता माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, सोच पा रहे हो, क्योंकि अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1, एफ ऑफ 1 का नेगेटिव पलटना पड़ता है ना 3 बार। एक ऑप्शन तो वो था। दूसरा तरीका क्या होता, अपन एक नया क्यूबिक बनाते हैं, न्यू क्यूबिक विथ रूट्स, न्यू क्यूबिक विथ रूट्स 1 बाय अल्फा माइनस 1, 1 बाय बीटा माइनस 1 एंड 1 बाय गामा माइनस का 1। इसके लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं,
x को इक्वेट करो किससे, नए रूट से। नाउ फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, अल्फा माइनस वन को यहां, x को यहां, तो अल्फा माइनस वन इक्वल टू 1/x, 1 को ट्रांसफर कर दें, तो अल्फा इक्वल टू x प्लस 1/x, मीन्स x को रिप्लेस कर दो किससे, x प्लस 1/x से, और क्यूबिक क्या है ना, वही है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x को अगर इससे रिप्लेस करूंगा तो कितना आएगा, x का क्यूब माइनस का a x का स्क्वायर माइनस a x का स्क्वायर प्लस का b x माइनस का कितना c इक्वल टू कितना 0। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते तो कितना आता है, x प्लस वन का होल क्यूब माइनस a टाइम्स ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर, और एक x आता एलसीएम लेने पर, प्लस का b टाइम्स ऑफ x प्लस वन इंटू कितना आता है, x का स्क्वायर माइनस का c x का क्यूब। यहां तक तो मेरे हिसाब से पहुंच सकते हो आराम से, और समझ में आ रहा है। ये जो नया क्यूबिक बनता, इसके रूट्स, इसके सोचो रूट्स क्या होते, इसके रूट्स क्या होते बताओ, 1/अल्फा माइनस 1, 1/बीटा माइनस 1 एंड 1/गामा माइनस का 1। अब क्या बिल्कुल, अब इस क्यूबिक का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जिसमें बी क्या होता है, बिल्कुल बी क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स अब मुझे इस क्यूबिक में दो चीजें ढूंढनी है, क्या क्या, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पक्का या? तो बताओ इस क्यूबिक में, ध्यान देना अच्छे से, अब इसमें दिक्कत आती है स्टेप में जल्दी। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ यहां कितना है, तो हर एक टर्म से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उठा लो, यहां से बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1, मानते हो। यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आता, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू माइनस ए, इस वाले टर्म से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट प्लस बी, वाले टर्म से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस का सी। तो मेरे हिसाब से आ रहा होगा। और हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब में एक टर्म सोच आता ना 3a स्क्वायर बी, ए प्लस बी का होल क्यूब में एक टर्म आएगा ना 3a स्क्वायर बी, सोचो यही तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देगा, यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सोच पा रहे हो कितना आएगा, 3। नहीं आया। यहां से एक्स स्क्वायर कैसे बनाते, तो इसके एक्सपांशन में देखो एक 2x का टर्म बनता है, एक 2x का टर्म बनता, तो 2x इंटू एक्स वही तो एक्स स्क्वायर बनाता, तो 2 इंटू माइनस ए तो कितना आएगा बताओ, माइनस का 2a। अब थोड़ा आना कम हो गया होगा। यहां पर एक्स स्क्वायर कब बनता, देखो अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, इसको एक्सपांड करते क्या बनता, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इंटू एक्स इंटू कितना माइनस ए। तो बताओ एक्स स्क्वायर कब मिलता, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करते, तो 2x का स्क्वायर इंटू माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया, माइनस का 2a। नहीं आया। यहां से एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी, तो प्लस का b, यहां से एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं, तो फाइनल आंसर बताओ क्या लिखूं, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस का 2a प्लस का b अपॉन 1 माइनस a प्लस b माइनस का c। ये अगर तुम सोच पा रहे हो तो बड़ी बात है।
तो जल्दी आता नहीं एक बार में समझ में। ठीक है, तुम्हारा है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम सोच पा रहे हो कि एलसीएम से मैं जल्दी कर सकता हूं तो तुम एलसीएम ले लो, बट कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एलसीएम लेने से हो ही नहीं पाएगा, तो तुम्हें मजबूरन ये करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीके तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जिससे तुम्हें लग रहा है चीज़ें जल्दी आ सकती हैं वो अप्लाई करो। क्या हो गया? हम्म, मार रहा है तो? हाँ, नहीं मार रहा। कुछ आया भाई? सच में आ गया? ये कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? चलो अगला लॉजिक देखें इसमें। ये आया ना? आप लो पहले। ठीक है, ध्यान रहे, छोटी छोटी चीजें गड़बड़ करती हैं और ये आ नहीं पाती बच्चों को लास्ट तक। ठीक है, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का ऑप्शन निकालना है तो नहीं सोच पाती तो इसको खोल लो और फिर सोच लो। ठीक है ना? पक्का या? इसका तीसरा तरीका देखना तो और अच्छा है और जल्दी आएगा। हमें चाहिए था 1/α-1 प्लस 1/β-1 प्लस 1/γ-1। मानते हो? गौर करो अच्छे से। तो एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी, इसके रूट्स क्या है? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस का गामा। बट हमें क्या चाहिए? 1/α-1 प्लस 1/β-1 प्लस 1/γ-1। तो गौर करना, मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, लॉग लेते ठीक है बनता लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस का बीटा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस का गामा। जाओ, और ये तो था ही लॉग ऑफ दिस, लेकिन मुझे 1/α-1 चाहिए, तो इसको मुझे नीचे पहुंचाना है, और नीचे करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो उस साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो बताओ log x माइनस अल्फा का डेरिवेटिव कितना होता? 1/x माइनस का अल्फा। log ऑफ x माइनस बीटा डेरिवेटिव कितना होता? 1/x माइनस का बीटा। और इसका डेरिवेटिव कितना होता? x माइनस का गामा। तो इस साइड भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो चेन रूल, log t का डेरिवेटिव कितना आता? 1/t। आ रहा है ना? और जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का b। अब जरा सोचो, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 1/α-1, 1/α-1। तो उस टाइप के टर्म बनाने के लिए दोनों साइड x की वैल्यू क्या छापूं? +1 की -1? +1 छापोगे ना, तो +1 छापोगे तो 1 माइनस अल्फा आएगा, पलट के नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। नहीं आया। अब दोनों साइड क्या छाप दो? x की वैल्यू कितना? 1। तो x की वैल्यू 1 छापते यहां कितना बनता बताओ? 3 माइनस का 2a प्लस का b, और 1 माइनस का a प्लस का b माइनस का c, और यहां कितना आता? 1/1 माइनस अल्फा
प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस का गामा। तीनों से एक नेगेटिव कॉमन ले लो, तो फाइनल आंसर क्या लिखो बताओ? तो 1/अल्फा माइनस 1 प्लस 1/बीटा माइनस 1 प्लस 1/गामा माइनस का 1। तो तीनों नेगेटिव कॉमन लेके इस साइड को भेज दो, तो 3 माइनस 2a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। आया कुछ? लेकिन जरा ये सोचने की कोशिश करो, ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही लग पाएगा, जिसमें सोचो कुछ इस फॉर्म का फॉर्म हो। सोच पा रहे हो? अगर मैं हल्का सा भी क्वेश्चन चेंज कर दूं, जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लेता अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस 1 प्लस गामा अपॉन गामा माइनस 1, तो सोचो इससे नहीं हो पाता? सोच के देख लो। पर जो दूसरा वाला तरीका था वो इसमें पक्का काम कर जाता। दूसरा तरीका क्या था? एक नया क्यूबिक बना लो जिसके रूट्स ये तीनों हो, और उस क्यूबिक का क्या निकाल लो? सम ऑफ रूट। भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आया? बट सोचने का तरीका समझ में आया कि कभी भी अगर तुम्हें 1/, लीनियर्स में बांटना है, मल्टीप्लाई में चीजें हैं, तो सीधा लॉग लो, तो सब अलग अलग हो जाएंगे प्लस में, और फिर डिफरेंशिएट कर दो तो सब तुम्हारे किस में आ जाएंगे? रेसिप्रोकल में। कुछ तो बोल दो। तो बेटा, हाँ, अल्फा पर अल्फा किससे? लॉग से कह रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? ऊपर? कहाँ पर कह रहे हो? यहाँ पे कह रहे हो? अच्छा यहाँ पे कह रहे हो? अब बदल के कह रहे हो मतलब? हाँ, चेंज करने का तो हो जाएगा, चेंज कर लोगे से हो जाएगा। चलो, सच में आया? पक्का? तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़े अच्छे होंगे, सोच पाओगे? पक्का? तो देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा स्क्वायर प्लस 4। जैसा तुम्हारा मन करे वैसे निकालो, बस आंसर आना चाहिए। तुम्हारा मन करे मल्टीप्लाई करने का तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वो भी चलेगा, बट आंसर एक बार में सही आना चाहिए। दूसरा,
तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा। तीनों क्वेश्चन जो सही करेगा तो बड़ी चॉकलेट मिलेगी। अर्जुन दीक्षित, अर्जुन दीक्षित, ठीक है, अर्जुन को बता देना जिसका हो जाए पहले। तो तुम्हारा हो गया, तुम किसको बताओगे? मेरे को बता देना।
हो पाए? एक हो पाया? ठीक है, ठीक है, हटा दो ये। चलो देखते हैं ना मुद्दे को। ट्राई तो कर लिया ना पहले में? क्या किया पहले का? कितना आया? 157। करा क्या? करा क्या? अरे क्या करा पूछ रहा हूं। अल्फा प्लस 2 आयोटा और अल्फा माइनस का 2 आयोटा। सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 4, शांत जाओ। सोचा कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आता? माइनस का 4। तो एक्स इक्वल टू कितना आता? प्लस माइनस का 2 आयोटा। तो इसके रूट्स क्या है? प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा आया था। तो अब मैं जरा सोचो इस चीज को कैसे लिख सकता हूं। ये बनेगा अल्फा माइनस का कितना? 2 आयोटा और अल्फा प्लस का कितना? 2 आयोटा। बीटा माइनस का कितना? 2 आयोटा। बीटा प्लस का कितना? 2 आयोटा। आ रहा है ना? और गामा माइनस का कितना? 2 आयोटा और गामा प्लस का कितना? 2 आयोटा। समझ जाओ, आराम से बात नहीं। अब ध्यान देना, ये शायद से मारा होगा नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2 आयोटा होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ कितना? माइनस का 2 आयोटा। तो फाइनल आंसर कितना आया? एफ ऑफ 2 आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस का 2 आयोटा आएगा। चलो यार बात कम करो यार। तो इसमें 2 आयोटा छापो। तो 2 आयोटा छापते तो कितना आता? 8 आयोटा का क्यूब माइनस का। इसमें 2 आयोटा छापो, कितना बनेगा? 4 आयोटा का स्क्वायर। यहां पे छापो कितना? 2 आयोटा। यहां पे कितना? माइनस का 1। शांत। और यहां पर अगर माइनस का 2 आयोटा छापोगे तो कितना आएगा? माइनस का 8 आयोटा का क्यूब माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर माइनस का कितना? 14 आयोटा और माइनस का 1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो माइनस का 8 आयोटा प्लस का कितना? 12 प्लस का कितना? 14 आयोटा माइनस का 1। और यहां से कितना आएगा? प्लस का 8 आयोटा प्लस का कितना? 12 माइनस का 14 आयोटा माइनस का 1। सही है ना? 11 प्लस का कितना? 6 आयोटा और यहां से 11 माइनस का 6 आयोटा। ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है ना? तो 121 और 36 157। कौन सा? हाँ वो तो लगा ही सकते हो, उसी से तो रिजल्ट आया था, है ना? पहले आया? पहले ही नहीं आया क्या? चलो शांत। तीनों ही काफी गंदे क्वेश्चन है तो आना थोड़ा मुश्किल है। ये कैलकुलेशन में अटक गए कि क्लिक ही नहीं किया? क्लिक क्लिक करने के बाद सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वो मैटर कर रहा है, क्लिक होने के बाद कम से कम सॉल्व तो होना चाहिए। शांत, आराम से। पहला आया। सेकंड देखते हैं। सेकंड के लिए गौर करना। अब जरा सोचो एलसीएम लेना बहुत गंदा आएगा। सोचो यहां पर एलसीएम लेना बहुत गंदा आया था, समझ में आ रहा है? तो एलसीएम लेना तो गंदा जाएगा। तो गौर करना मैं क्या कर रहा हूं। अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो क्यों ना एक प्लस 1 माइनस 1 करते? तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कितना आएगा? 1 माइनस 1 कितना आएगा? माइनस का 2।
आया। तो जरा सोचो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 माइनस 1 1 1, तीनों से एक 1 आता तो कितना आता? 3। तीनों में से एक -2 कॉमन ले लूं तो कितना आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1। आया था। और ये सोचो वो लॉग वाले फॉर्म से आ सकता है, लॉग वाले फॉर्म से आ सकता है। कैसे आएगा? क्यूबिक कौन सी अपनी? क्यूबिक देखना कितना है? -3 7 और -1। क्यूबिक गौर करना, -3 7 और -1। इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा और गामा। तो सीधा एक ही स्टेप में कर दूं, चलेगा? समझ में आएगा ना? तो दोनों साइड लॉग ले लो और फिर डिफरेंशिएट कर दें। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करते तो यहां कितना आता बताओ? 1 अपॉन एक्स माइनस का अल्फा, 1 अपॉन एक्स माइनस का बीटा, 1 अपॉन एक्स माइनस का गामा। इसमें आया ना? क्या किया? टेक लॉग देन डिफरेंशिएट, देन डिफरेंशिएट। ठीक है ना? यहां बताओ लॉग लेते और डिफरेंशिएट करते तो लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव कितना आता? लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव कितना आता बताओ? 1/t। बोलो। और जिसको t माना इसका खुद का डेरिवेटिव कितना आता? 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का कितना? 7। अब बस ये सोचो इस टाइप का टर्म लाने के लिए यहां पर x की वैल्यू क्या छापूं? सोचो अल्फा प्लस 1 चाहिए, तो अल्फा प्लस 1 कब बनेगा? जब x की वैल्यू क्या छापोगे? -1। सोच लो आराम से। तो अब दोनों साइड x की वैल्यू क्या छाप दो? -1। तो -1 माइनस अल्फा, तो नेगेटिव कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1। और यहां -1 छापते तो कितना आता बताओ? 3 और प्लस 6 9, 9 और 7 कितना? 16। यहां -1 छापो तो -1 -3 -4 -4 और -7 -11 और एक माइनस का 12। बोलो है ना? तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। तो इसकी वैल्यू 4/3 आ गई। कितना आया? 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना? 4/3। तो 9 माइनस का 8 1/3। आया किसी का? ऐसा आया था किसी का क्या? बढ़िया, सबसे आएगा। वो x को नए क्यूबिक से रिप्लेस कर दो, हाँ उससे भी आएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी पक्का, उससे भी कर सकते थे। तीसरा सबसे अच्छा था। तीसरा आने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। नहीं आया होगा कितना? 5/3। मुझे आंसर नहीं पता, तो देखते हैं। उसमें आया तीसरा कैसे किया तुम लोगों ने? लॉग लॉग लेके कैसे आएगा? मैं थर्ड वाले में कह रहा हूं। ये छाप लिए क्या? छाप लो। थर्ड में क्या था? अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 था ना? तो लॉग कैसे ले लिया? जाओ, स्क्वायर था बिल्कुल सही किया, लेकिन मतलब किस चीज का लॉग लिया? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा का। उसका लॉग लोगे तो लॉग एक्स माइनस अल्फा आएगा। हाँ तो सही रहते, बट तुमने कैसे किया? फिर आर टर्म लिख दिया, क्या कर रहे हो मतलब? तीन टर्म तो है, आर टर्म क्या होता है? अब चलो पहले आंसर देख लेते हैं। यहां तक आया? छाप लिया ना? तीसरे देखना बहुत ही अच्छा। वो बच्चा कुछ हद तक सही सोच रहा था।
अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 गामा अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1। समझ जाओ, बिल्कुल सही बात है। अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव करते तो 2 अल्फा टाइप का आता, लेकिन समझना हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे समझना इस फॉर्म का क्यूबिक बनाना पड़ेगा। इस वाले फॉर्म का क्यूबिक बनाकर लॉग लेकर डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो जरा से इसका लॉग लो, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव करते तो नीचे कितना आता, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इंटू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर। नुकसान हो गया, नहीं नहीं, इसमें तो फिर x1 छापोगे ना, x1 छापोगे ना, अल्फा तो यहां आ रहा है ना, गड़बड़ हो गया, ये नहीं आ पाएगा। हाँ नहीं, इससे तो नहीं आ पाएगा, मैं कह रहा हूं इससे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कुछ और करते जुगाड़। हाँ तो इससे नहीं आएगा, मैं सोचा इससे आ जाएगा। चलो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। तो अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस का 1, एक माइनस 1 प्लस 1 कर दूं क्या, माइनस 1 प्लस 1 करते तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बनता, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 ये बनता, और एक बनता प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस का 1। इसको ध्यान देना, उससे कर सकते थे इसमें। तो क्वेश्चन नया क्या बन जाता, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1, ये प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा। तो दो नए क्वेश्चन बन जाते, इस में आया। ठीक है, ये तो चलो कर ही लेंगे, ये कैसे करते, हाँ इसमें करने के लिए, अब इसमें करने के लिए या तो अब यार तरीके यूज करना पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो कितना आता, बट वो काफी गंदा ही आता। एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम भी इजी पड़ेगा। देखो एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेते तो कितना आता, बीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना, गामा स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही इधर ऐसे ही इधर, बात कम करो, और नीचे बनेगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1, तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 1, और अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, तो नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस 1। इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो पक्का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी बनता, तो पक्का अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर भी बनता, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एक ये बनता, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या बनता, प्लस का 3 बनता, और ये तो ही अपना एफ ऑफ 1 इंटू कितना, एफ ऑफ माइनस का 1, तो काफी गंदा आ रहा है, ये हम निकाल ही सकते हैं, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया था कुछ देर पहले, मैं नहीं कर रहा, टाइम जा रहा है, कर लोगे ना, इसका कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हो, गंदा हो गया काफी, ऐसा मुझे नहीं याद यार, इससे अच्छा मैं चॉकलेट दे दूंगा। चलो यहां तक आया, कुछ आया नहीं आया, चलो एक और देखते हैं, छोड़ो समझ में आ गया ना लॉजिक, तो वो मैंने मन से दिया था तो हो सकता है गंदा हो। आगे चलें, आगे चलें, चांद, और देखो एक्स क्यूब माइनस का
पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। मान लो अगर इसके रूट होते अल्फा बीटा और गामा, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, मान लेते हैं इसके रूट होते अल्फा बीटा और गामा। मान लो हमें वैल्यू निकालनी होती 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा बीटा इसकी। और एक और पार्ट मान लो होता अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा नया पैटर्न तुम्हें इसमें देखेगा। अगर इस क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इन दोनों की वैल्यूज काफी अच्छी आएंगी। गौर करना, अभी तक हमने इतना गंदा एक्सप्रेशन की वैल्यू तो निकालना नहीं सीखा था, लेकिन ध्यान देना इस क्यूबिक इक्वेशन में एक बढ़िया जुगाड़ है। जुगाड़ ये है दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है। तो जुगाड़ इस क्यूबिक में क्या है कि इस क्यूबिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सोचो किस में आता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही तो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता था, बोलो। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां तुम्हारा कितना है 0। तो तुम इस चीज का यूज कर सकते हो। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस चीज का यूज करूं तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा में अल्फा प्लस बीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस गामा। तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन माइनस का 2 गामा। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं बचेगा। फिर स्टेप आया कि कभी भी अगर तुम्हें बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन अगर दिख जाए तो हो सकता है उसमें कुछ जुगाड़ हो। जैसे इस केस में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 था, तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दिख रहा हो, जहां जहां भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा दिख रहा हो, उसको माइनस गामा लिख सकता हूं। सोचो सिमिलरली 1 अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, 1 अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा। इस बीटा प्लस गामा को क्या लिखूंगा, माइनस का अल्फा, बोलो। तो ये क्वेश्चन सोचो किस में रिड्यूस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लू, 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेते तो ऊपर क्या आता, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और नीचे कितना आता, अल्फा बीटा गामा। तो माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम माइनस प्लस, तो कितना आएगा माइनस पी, प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा माइनस का क्यू, तो कितना आएगा माइनस का p बाय 2q। पहले का आंसर बिल्कुल नहीं है क्या, तो बोलो रे। सेकेंड पार्ट में क्या करें, सेकेंड पार्ट में क्या करें, सेकेंड पार्ट में भी सेम लॉजिक। तो जो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, इस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा, तो कितना बनेगा 4 गामा स्क्वायर। तो ये पूरा क्वेश्चन सोचो किस में रिड्यूस हो जाएगा, बोलो 4 कॉमन ले लूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर,
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कितना होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखो पहले से कितना है 0, पहले से कितना है 0 और इसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का p, तो आंसर कितना आएगा 8p। कुछ नहीं आ रहा क्या? सच में आया हूं? तो कितना ठीक है, कर पाओगे? लोगे ना? मतलब DCT 6 में DCT नंबर 6 तुम्हें होमवर्क करके लाना है। ठीक है, कर पाओगे क्या सारे? DCT 6 पूरी 19 क्वेश्चन है, कर लोगे? 19 क्वेश्चन है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हाँ कर लोगे ना? अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, पक्का कर लोगे ना? तो ट्राई करना। DCT नंबर 6 पूरी कर लेना है ना? लो बेटा किसके साथ? चलो चलो, ये आ गया ना पक्का? चलो कल मिलता है ना?